अब हमें तलाश होगी ब्रोकर की, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप बिना ब्रोकर के काम नहीं कर सकते। हाँ, अब ऐसा कुछ हुआ है कि आपके बैंकिंग एप्लीकेशंस जो हैं उसके अंदर जो है वो ऑप्शंस मौजूद है जहां से आप स्टॉक या सेल कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम ऐसे हैं। प्रॉपर तौर पे आपको ब्रोकर के साथ एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसे सब अकाउंट कहा जाता है, जो ब्रोकर और आपके मुश्तरका अकाउंट होता है, ज्वाइंट अकाउंट होता है। ब्रोकर उसमें से कोई चीज बेच नहीं सकता, कुछ उसमें से खरीद नहीं सकता आपकी इजाजत के बगैर। अगर आप उसके ऊपर कंप्लेन करते हैं तो सरकार आपका साथ देगी, ब्रोकर की नहीं सुनेगी। ब्रोकर को बोलेगी अगर इन्होंने कहा है तो रिकॉर्डिंग लाओ या कोई प्रूफ लाओ कि इन्होंने कहा है, तो वो अगर आपने नहीं दी हुई तो ब्रोकर आपका कुछ नहीं करता। वैसे तो हमने बुरा सोचना ही नहीं है, क्योंकि ब्रोकर जो है ना वो आपके साथ ताउन करता है, आपका जिसे कहते हैं आपकी मदद करता है इस तमाम काम में। कमीशन बहुत कम चार्ज किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे एप्लीकेशंस देखते हैं उनके हिसाब से ज्यादा है। अगर हम दूसरे एप्लीकेशंस देख रहे हैं तो उनमें जो है ना कमीशन ज्यादा है। मिसाल के तौर पे कमीशन क्या है और क्या स्ट्रक्चर होता है उसका और कैसे वो होता है, हम ये SCS से ही देखते हैं। गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया हुआ है 0.15, जो कि ब्रोकर कमीशन लेगा। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ भी है। असल में ये रेट है 0.15, ये ब्रोकर कमीशन ले रहा है तो ठीक है, इससे ज्यादा आपने पे नहीं करना, इससे ज्यादा आपके टैक्सेस कटेंगे। यानी कि 0.15 है तो आप इसे 0.20 समझें, यानी कि 100 रुपए वाले स्टॉक पे 20 पैसे खरीदने के और 20 से 22 पैसे तकरीबन बेचने के आपको लग जाएंगे। लगने तो 15 पैसे चाहिए, लेकिन वो 15 पैसे कमीशन है सिर्फ, उसमें टैक्सेस नहीं है, वो सिर्फ कमीशन है। टैक्सेस डाल के ये 0.20 पड़ जाता है। तो आपने बस अपने ब्रोकर को इस चीज पे कायल करना है, या आपने बस ये देखना है कि मैंने 0.15 ही वो मुझे कमीशन लगा रहा है तो ठीक है। आपने बस ये कोशिश करनी है कि कल को अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तब भी फ्यूचर में रेट यही होना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकरेज ऐसे हैं कि वो कहेंगे कि फ्यूचर का ऑर्डर आप हमें कहें हम लगाएंगे, ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं करना है। हमने अपना दूसरा ब्रोकर देख लेना है। आप जो है ना किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले तो दे देते हैं आज के दौर में, अगर नहीं भी देते फ्यूचर में काम करने की आपको, तो फिर आपने जो है अपना ब्रोकर चेंज कर लेना है। फ्यूचर में भी आपने यही रेट देना है। बहुत सारे ब्रोकर तो जैसे काम का कहते हैं कि नहीं जी आप हमें बताएं हम डालेंगे आपका ऑर्डर। उसके अलावा जो है अगर बहुत सारे काम करने दे भी रहे हैं तो यहाँ पे 0.20 कमीशन चार्ज कर रहे हैं, यानी कि 5 पैसा एक्स्ट्रा वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। फिर उसके बाद टैक्सेस वगैरह जो है वो अलग लगेंगे उसके ऊपर ना। लेकिन आपने उसको कायल करना है कि जी मैं रेगुलर का भी यही दूंगा और मैं फ्यूचर मार्केट में काम करने का भी यही कमीशन दूंगा। 0.15 बहुत आसान है। मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बिगनर हमेशा इसमें आगे उलझ जाता है। हाँ, अभी भी ज्यादा है। अगर आप बाइनेंस से नापेंगे इसको तो ट्रेडिंग कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहां तक देख लिया कि जी हम कहां से रिसर्च कर सकते हैं, हम कैसे ब्रोकर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रोकर को आपने कैसे सेलेक्ट करना है, बड़े बड़े नाम हैं, आपने उन्हीं के पास अकाउंट खोलना है। कमीशन सबका सेम है, ये 0.15 सबका सेम है, किसी का चेंज नहीं है। बहुत सारे क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी हम आपको स्पेशल सर्विसेज देंगे, ये इस तरह नहीं। जो जो आपके पास है आपने यही चार्ज उसको देना है। स्पेशल सर्विस की वजह से वो आपसे ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, वो भी उनकी भी मेहनत होती है। वो आप लोगों के लिए अगर कोई चीज देख रहे हैं आपको बता रहे हैं तो वो मेहनत ही लग रही है ना। लेकिन आप कोशिश करें कि आप खुद करें ये काम, तमाम चीजें आप खुद करें। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम पहुंच गए हैं, यहां तक हमने देख लिया है कि जी हमने स्टॉक मतलब कैसे सेलेक्ट करना है। KMI जो है उसमें जाना है 30 के अंदर, उसमें से कोई भी स्टॉक हमने सेलेक्ट कर लेना है, उसी में हमने काम करना है, ठीक है। हमने वहां से सेलेक्ट कर लिया स्टॉक और उस स्टॉक्स को हमने कहां से देखना है, वहीं से हमने क्लिक किया, उसकी तमाम डिटेल निकलकर सामने हमारे आ जानी है। कमीशन हमें पता चल गया कि जी हमें चाहिए, आप AKD के पास खोलें, आप आरिफ हबीब के पास खोलें, आप जो है ना SCS के पास खोलें, आप कोई भी ब्रोकरेज के पास खोलें, लेकिन थोड़े बड़े ब्रोकरेज हो क्योंकि कमीशन सबका सेम है। फिर इसके बाद का जो मरला आता है वो ये आता है, चलें ये तमाम काम हमने कर लिया, हमने फंडामेंटली स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, हमने देख लिया कि जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी स्टॉक लगा लेते हैं कि जैसे कि EFERT है, अच्छा डिविडेंड दे रहा है और अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है,
मैंने देखा कि जी हाँ जी, ये मजबूत स्टॉक है, अब मुझे इसमें काम करना है। फंडामेंटल्स ने मुझे उसकी कंपनी की हिस्ट्री तो बता दी, लेकिन उससे तो मैं बाय सेल नहीं कर सकता। उसके लिए तो मुझे उसकी प्राइस को रीड करना पड़ेगा। तो उसकी प्राइस में कैसे रीड करूंगा? मैं जाऊंगा चार्ट के अंदर। इसके अंदर मैंने जाना है रियल टाइम एडवांस चार्ट। ठीक है, आपने एससीएस का यहां दबाया, आपके सामने आ गया। ये मैंने लगाया एससीएस का चार्ट, आपके सामने यहाँ पे ये आ गया। अब ये चार्ट क्या है, इसको हम समझने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने तो फंडामेंटल तो देख लिए कि भाई ईफट हमें समझ में आ गया, हम ले रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं। अब क्या इस टाइम पे वो खरीदने लायक है? क्या वो महंगा है? क्या वो सस्ता है? ये तो हमें फंडामेंटल नहीं बताएंगे। तो लुब्बे लुबाब ये है कि जो फंडामेंटल है वो आप स्टॉक तो उसके उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने कब बाय करना है और कब सेल करना है, उसके लिए टेक्निकल्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं उसे हमने देखनी है। इस चार्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन निकलकर सामने आते हैं वो हमने देखना है। इस चार्ट का लिंक भी हम आपके ग्रुप में सेंड करा देंगे। तो यहाँ पे आप अपने स्टॉक का नाम डाल सकते हैं। फिर आप चार्ट 1 आवर का देखना चाहते हैं, यानी 1 घंटे का, डे का, वीक का, मंथ का, जो आप चाहें। फिर चार्ट के अंदर लाइन चार्ट, फिबोनाची चार्ट और यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट यहाँ पे आपके पास मौजूद है, काफी सारे ऑप्शन है। फिर आप एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंडिकेटर वाला ऑप्शन आपके सामने है। ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके ज्यादा काम नहीं आते, ये वाले। ये जितनी शेप्स वगैरह मिटानी है, अगर आप कल को उसके ऊपर लगाते हैं तो फिर आपके काम आएंगे, फिलहाल आपके काम के नहीं। ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप अपने चार्ट को सेव कर सकते हैं। इससे क्या मतलब है कि अगर आपने कोई वर्किंग कर ली है, ठीक है, आप अपने सिस्टम से उठने जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसको सेव दबा देना है, तो आपकी तमाम वर्किंग सेव हो जाएगी। आप जब बाद में खोलेंगे तो उसे वहीं से आप कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसमें भी आपको काफी चीजें देखनी है। फिर ये फुल स्क्रीन है, स्क्रीन शॉट है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टूल बार बनी हुई है, मुख्तलिफ टूल्स हैं इसके अंदर, जो जिसमें काफी सारे इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसकी बेसिक्स क्या है और हमारे ये किस तरीके से काम आ सकता है। मैं इसको किसी स्टॉक पे लगा देता हूं ताकि आपको आसान रहे। अब ये मैंने लगाया है पीपीएल का चार्ट। मैंने यहाँ पे ऊपर नाम डाला पीपीएल, तो पीपीएल आ गया। पीपीएल का डे का चार्ट है। डे के चार्ट से क्या मतलब है? डे के चार्ट से मतलब ये होता है कि ये जो एक कैंडल है ये एक दिन की है। ठीक है, ये एक दिन की कैंडल है। आप इसे एक दिन को आप देख सकते हैं, आज किस रेट के ऊपर ये खुला है, यानी कि ओपन हुआ है। कैंडल चार्ट के अंदर आपको 4 चीजें मिलती हैं, यानी कि ओपन, एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो, सी का मतलब क्लोजिंग। अब चार्ट इतना एडवांस हो गया है कि अगर डिविडेंड देगा कोई स्टॉक तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, कोई अपना ईपीएस अनाउंस करेगा तो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आपको वहां पे जाके उसके फंडामेंटल रीड करने की जरूरत नहीं, आप चार्ट पे अपने हैं, आपको पता चल रहा है, उसकी अनाउंसमेंट यहीं आपके पास शो हो जाती है। तो आजकल चार्ट बहुत एडवांस हो गया है। इसके बाद रिवर्स फॉरवर्ड का जो बटन है ये आपके काफी काम आ सकता है। ठीक है, आपसे कोई गलती मिस्टेक हो गई, आप रिवर्स कर सकते हैं, फिर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 चीजें निकलकर हमारे सामने आती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। कैंडल का कलर 2 तरीके का आता है, एक रेड और एक ग्रीन। रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी है, सेलिंग प्रेशर है। लाल का मतलब क्या है? खतरा। हरे का मतलब हरियाली। तो 2 कलर हैं। जितने भी लोग टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो रेड कैंडल के ऊपर चीज को बाय नहीं करते। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे ऐसी मिथ बनी हुई है कि जी ये जो उसके पास सपोर्ट आ रही है या ये जो उसके पास लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, तो अगर ये यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जब तक वो नीचे आ रहा है उसे हमने खरीदना नहीं है। जहां से वो वी शेप बनाता है, यानी कि वापस बाउंस करता है, वहां पे उसे खरीदने का टाइम है। अगर नीचे जा रहा है, वो अभी सस्ता हुआ है, वो मजीद सस्ता हो सकता है। तो ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो नीचे है और रेड कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो ऊपर है। फिर उसके बाद जो हाई है, हाई कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, हाई हमेशा ऊपर ही रहेगा। अब ये तो बिल्कुल बेसिक है, जिसे हम कहेंगे कि कैंडल का जो ओपन और जो क्लोज है इसके ऊपर हमने ध्यान देना है और याद रखना है इस चीज को कि रेड कैंडल की जो ओपन है वो ऊपर है, ग्रीन कैंडल की जो ओपन है वो नीचे है। फिर वाइस वर्सा क्लोजिंग भी इसी तरह चेंज होगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होगी, रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होगी। ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये इसकी आज की क्लोजिंग पे है, ये ऑटोमेटिक आती है जब आप ये चार्ट लगाएंगे। अब ये जो ओपन और क्लोज है इसको हम क्यों इस तरीके से देख रहे हैं, लोग रीड करते हैं चार्ट को, वो ओपन प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस की
जो है वो सूरत में काम आती है रेड कैंडल की। ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो सपोर्ट की सूरत में काम आती है। इससे पहले ये वाली ग्रीन भी आ रही है, उससे पहले एक ग्रीन कैंडल ये वाली भी आ रही है। तो ये सपोर्ट की सूरत में इस्तेमाल होती है ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस, और रेड कैंडल की ओपन प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस की सूरत में इस्तेमाल हो रही है। रेजिस्टेंस का मतलब है वहां से जाके चीज रिजेक्ट हो सकती है, रेजिस्ट हो सकती है, टकरा के वापस आ सकती है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो लिहाजा आप लोगों ने जो रेड कैंडल की ओपन प्राइस है इसको रेजिस्टेंस समझना है, और रेजिस्टेंस अब लगानी कैसे है इसके ऊपर गौर करना है। मैं आपको एक दफा फिर तमाम चीजें समझाता हूं। ये देखें, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जब हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आएगा कुछ भी नहीं, एक पॉपअप आएगा। ये रहा, ये देख रहे हैं, मैं इसे हिला रहा हूँ, ये आपके सामने मौजूद है। अब मेरे को जहां पे रेजिस्टेंस, जैसे आज की ओपन प्राइस, आज की कैंडल रेड है तो रेड कैंडल की ओपन प्राइस रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, आपके सामने यहाँ पे लाइन आ गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर रखकर देखना है कि आज की जो ओपन है वो क्या है। यहाँ पे मैंने रखा, आपने देखा कि 114 रुपए 30 पैसे। अब ये कितने पे है? 114 रुपए 33 पैसे के ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे उठा के ऊपर ले जाता हूँ और मैं आपको एक ऐसे ही रैंडम लगाकर दिखाऊंगा आपको आसानी से। अब 114 रुपए और 30 पैसे के ऊपर मैंने इसको कमांड देनी है। ये लाइन देख रहे हैं मैंने कहा ऊपर लगाई है, ये ऑटोमेटिक उसी रेट पे आ जाएगी जहां पे आपने इसके कोऑर्डिनेट्स में जाके आपने लिखना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे चार ऑप्शन है। एक स्टाइल वाला ऑप्शन है, स्टाइल में जाके आप इस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस है तो मैंने लाल कर दिया। थिकनेस वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देख लें, इसके ऊपर ही मार्किंग करता हूँ ताकि आप लोगों के पास ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। यहाँ पे थिकनेस के 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपने सेकंड नंबर वाले के ऊपर क्लिक करना है ताकि लाइन थोड़ी सी थिक हो जाए, ये देख रहे हैं यहाँ पे। फिर आप इसे स्ट्रेट लाइन में रखना चाहते हैं, अगर आप डैश लाइन में रखना चाहते हैं तो आप डैश लाइन में रख सकते हैं। डॉट लाइन में रखना चाहते हैं आप डॉट लाइन में रख सकते हैं, जो आपको सहूलत हो। मैं स्ट्रेट लाइन में फिलहाल रखता हूँ इसे, ठीक है। फिर शो प्राइस आपके पास यहाँ पे चेक लगा होना चाहिए ताकि एक प्राइस आपके पास शो हो रही हो। उसके बाद टेक्स्ट, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आर लिख दिया कि ये रेजिस्टेंस है जी का। मैंने यहाँ से, मैं आपको ये ऐसी फॉर एग्जाम्पल लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप उसको अपने कर सकते हैं, आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड कर दिया, यहाँ पे आर छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, काफी छोटा है तो इसको मैंने बड़ा कर दिया, 20 पे ले गया, मैं बोल्ड कर दिया मैंने इसे, ठीक है। और ये भी सेंटर में है तो मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में ना हो, ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे चला जाए। तो नीचे आपके पास ऑप्शन है कि इस टाइम ये बॉटम पे है, आप इसे टॉप पे ले जाएं, आप इसे लाइन के सेंटर में रख लें, ठीक है। आप यहाँ पे इसे राइट साइड पे रख लें, तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाके आपने उसको कमांड देनी है 114 रुपए 30 पैसे की, और आपने यहाँ से ओके करना है तो लाइन ऑटोमेटिक 114 रुपए 30 पैसे पे आ जाएगी। आपको कोई इसको हिलाने झुलाने की जरूरत नहीं है। तो रेड कैंडल की ओपन प्राइस ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब सपोर्ट लगानी है हमने। सपोर्ट क्या होगी? प्रीवियस ग्रीन कैंडल। तो प्रीवियस ग्रीन कैंडल, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल आ रही है, हालांकि ये तो नीचे भी है, ये भी कैंडल है, लेकिन इस टाइम जो कैंडल इसके पास आ रही है वो ये कैंडल है। इसकी ओपन प्राइस 110 रुपए की, पूरे 110 रुपए की, 110 रुपए 2 पैसे के ऊपर मौजूद है। तो इसको भी सेम आपने कमांड देनी है वैसे भी दे सकते हैं, और मैं अपने उससे भी अप डाउन बटन से भी इसे मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 110 रुपए लगा दिया, ये सपोर्ट है। सपोर्ट का कलर आपने चेंज कर देना है, ब्लू कर देना है, ठीक है। आपको पता चले कि जी ये सपोर्ट है मेरी, और यहाँ से अगर ये मजीद नीचे जाता है तो ये मजीद नीचे जा सकता है, मजीद नीचे फिर कहां तक जा सकता है? अगली सपोर्ट तक। तो आपने इन चीजों को, ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस सपोर्ट है, रेड कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो रेजिस्टेंस है। एटीआरएल की जो सपोर्ट थी वो ये ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस थी, ये देख रहे हैं, ये वाली ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस, जिसको आज उसने तोड़ दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट पे हमें खरीदना नहीं है, सपोर्ट पे हमने सेल करना है, बेचना है। अगर सपोर्ट टूटेगी तो हमने उसमें से निकलना है। रेजिस्टेंस टूटेगी, जैसे कि ये रेड कैंडल की ओपन प्राइस, ये कल बाउंस कर जाता है वापस और इसको तोड़ देता है, इसके अंदर फिर से बाय की कॉल जनरेट हो जाएगी। हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जहां पे हम रेड कैंडल पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे बाइंग ऑन डिप कहा जाता है, वो एक अलग स्ट्रेटेजी है। उसके जो की पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हम कैसे लगा सकते हैं और हम किसी चीज को डिप पे किस तरह बाय कर सकते हैं।
एक तो हमने ये तरीका देखा कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ओपन के ऊपर लगाते हैं, लेकिन अगर एडवांस स्ट्रेटेजी देखी जाए तो उसके अंदर हाई के ऊपर रेजिस्टेंस लगाई जाती है, चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल रिजेक्शन का जो मरकज होता है वो हाई होता है, ना कि वो ओपन प्राइस। इसी तरीके से सपोर्ट, अब ये रेड कैंडल है, ठीक है, अब ये तो रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन इसकी ओपन जो है, इसकी जो लो है, सॉरी, इसके ऊपर अगर मैं लाइन लगाऊं तो ये सपोर्ट बन सकता है मेरा। जिस तरीके से हम लोग फिबोनाची हाई और लो पे लगाते हैं, उसी तरीके से जो बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो हाई और लो के ऊपर सपोर्ट अपनी रखते हैं। अगर आप गौर करेंगे एससीएस के ट्रेडिंग सिग्नल्स के ऊपर जाके, तो उसमें जो स्टॉप लॉस दिया जाता है बाई की कॉल का, वो प्रीवियस डे का जो है, वो जो स्टॉप लॉस होता है, जो लो होता है, सॉरी, वो उसका स्टॉप लॉस दिया जाता है। मिसाल के तौर पे, तो हमने क्या करना है, एचसीएस के जो है बाय सेल की तरफ बढ़ना है, उसका जो सिग्नल है टूडेज ट्रेडिंग सिग्नल, उसकी तरफ हमने बढ़ना है, और उसमें कोई भी एक बाय का सिग्नल रैंडम हमने उठा के देख लेना है, और वहां पे जो उसने स्टॉप लॉस दिया है तो वो उसने कहाँ दिया है उससे भी हमने देखना है। इससे आपको काफी आइडिया होगा कि जो एडवांस जो जो काम कर रहे हैं उसमें जो है हाई और लो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनका जो एल्गोरिदम लगा हुआ है वो अमूमन जो है वो हाई और लो के ऊपर ही काम कर रहा है अमूमन केसेस के अंदर। अगर आप अमूमन स्टॉक देखेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे सारे बाय वाले ऊपर कर दिए, अब इसमें से हमने ईवीएन के अंदर बाय की कॉल जनरेट हुई है, ठीक है, हम वहां गए, अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ हम नोट कर लें, हाथ के हाथ ईवीएन का 58 रुपए 21 पैसे। अब ये इसने कॉल तो जनरेट कर दी एवीएन की, लेकिन ये जो कॉल है इसका जो इसने स्टॉप लॉस दिया है वो इसने क्या देख कर दिया है, या मतलब किस बेस पे दिया है। तो आप यहाँ पे गए एवीएन के ऊपर, एवीएन का आपने आज का लो चेक किया 58 रुपए 21 पैसे का, इसने आज की क्लोजिंग पे इसकी बाई की कॉल जनरेट की है, स्टॉप लॉस क्या दिया है, लो 58 रुपए, आज का लो क्या है 58.21, एग्जैक्ट मैं इसके ऊपर लगाता हूं, देखें। अब वहां पे 58-21 जाके देखते हैं कि वो जो ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा है इसने क्या बोला 58-21, तो इसने आज का लो आपको स्टॉप लॉस दिया है। तो जो एडवांस में जो जो ये एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं ये भी हाई और लो बेस पे हैं।